नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार मित्रों, 12 जुलाई समय रहेगा सुबह 10:28 पर। वक्री शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये अवस्था 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। शनि के इस गोचर के कारण देश की न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका एवं अन्य सामाजिक विषयों पर गहरा और दूरगामी असर अब दिखाई देगा। शनि न सिर्फ सामाजिक स्तर पर विषयों को प्रभावित करेंगे बल्कि आपके हमारे व्यक्तिगत जीवन के जितने भी आवश्यक आयाम हैं, फिर चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, पारिवारिक मामले हों, व्यापार में चल रही उठापटक हो अथवा जॉब में किसी तरीके की रुकावट आ रही हो, इन सभी मामलों में शनि का अच्छा खासा हस्तक्षेप रहता है। वहीं पॉलिटिक्स में भी शनिदेव बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर वक्री शनि के मकर राशि में आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है। वहीं मिथुन राशि और तुला राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है। प्रिय दर्शकों, कुछ बदलाव होंगे शनिदेव जब मकर राशि में आएंगे। कुछ प्रिडिक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देश की संसद या किसी राज्य की कह सकते हैं कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो कुछ ना कुछ बड़े कानून बनाएंगी, जैसे कि कॉमन सिविल कोड आ सकता है, किसानों से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा बिल आ सकता है। तीसरा दर्शकों, न्याय से संबंधित शनिदेव प्रॉपर अब सबके साथ न्याय करेंगे। तो न्याय के मामले में एक बार कहीं ना कहीं सरकार के बीच और न्यायपालिका के बीच ये दो चार होना पड़ सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में भी कुछ टकराहट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ संसद में कोई बहुत बड़े बड़े कानून पास होंगे, जैसे कि कॉमन सिविल कोड हो गया, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के हो गया। तो इन सब तरीकों के जो है विषय के बिल पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों एक चीज़ और बता दें कि शनिदेव मकर राशि में आ रहे हैं। याद करिएगा दर्शकों, हमारी पूर्व की प्रिडिक्शन थी, हमने बोला था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिरेगी ही गिरेगी, चाहे जैसे गिरे। और शनिदेव वक्री हो गए थे, कुंभ राशि में गए थे और 1 से 1.5 वर्ष पूर्व मैंने वो प्रिडिक्शंस की थी दर्शकों, और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल अक्षरशः सत्य हुई। थोड़ा सा डिले हुआ सरकार गिरने में, लेकिन सरकार गिरी। पहले आप उस वीडियो का अंश देख लीजिए। कई स्टेट्स की सरकारें विक्रम संवत 2078 में ये डिसबैलेंस होंगी। महाराष्ट्र की सत्ता इस संवत्सर में जाएगी ही जाएगी। दूसरा दर्शकों, शनिदेव मकर राशि में आ रहे हैं। अब आप देखेंगे दर्शकों कि क्रूड ऑयल के दाम ये थोड़े से और चढ़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरा दर्शकों, क्रिप्टो करेंसी अब थोड़ा सा और मजबूत होगी, भागेगी। अभी तक जो करेंसी बिल्कुल डाउनफॉल थी, ये अब भागेगी। साथ ही साथ दलहन वाली फसलों के रेट और ज़्यादा होंगे, लकड़ियों के रेट बढ़ेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर बनाने से संबंधित, आप देख रहे होंगे चीज़ें बीच में जो है हाइक हो जा रही थी, उसके बाद जो है चीज़ों के रेट कम हो जा रहे थे। तो अब देखिएगा जो चीज़ें हैं इनके रेट ऑलरेडी बढ़ेंगे, जैसे कि लोहे से संबंधित सरिया वगैरह हो गई, इसके रेट बढ़ सकते हैं, सीमेंट के रेट बढ़ सकते हैं, गिट्टी के रेट बढ़ सकते हैं, मौरंग के खनन के रेट बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, शनिदेव जब मकर राशि में आएंगे, हमने आपको बताया कि स्टेट्स में जो है और केंद्र में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आएंगे, जैसे कि हाईकोर्ट के कुछ बड़े डिसीजन होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्टें बनेंगी और लोगों के साथ अब इंसाफ होगा। दूसरा दर्शकों, केंद्र सरकार कुछ बहुत बड़े बड़े जो है अध्यादेश लाएगी, कोई बहुत बड़े बड़े कानून बनाएगी, ये भी आप लोग देखेंगे और इधर ही बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और है कि आपको बता दें कि हर महीने दिल्ली आगमन होता है। तो इस बार भी 20, 21, 22 जुलाई में दिल्ली आगमन होगा। अगस्त में भी 15, 16, 17 अगस्त के करीब हमारा दिल्ली आगमन होगा। हर महीने दिल्ली आते हैं, तो यदि आप दिल्ली से आप वहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, तो आप लखनऊ में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को विशेष बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले विनय भारद्वाज जी, आपका चयन दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में हुआ है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जो भी हमने आपको उपाय बताए थे आपने किए और आज आप उस अचीवमेंट पे को जा करके आपने हासिल किया है। दूसरा, आशीष कुमार सिंह जी हैं, आपका BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज यूपी में आता है जिला, तो इस पर आपका चयन हुआ है, आपने ज्वाइन भी कर लिया है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
और बहुत आगे तक आप बढ़ें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में व्योमेश जी आपका चयन हो गया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हुआ बधाइयाँ। साथ ही साथ हर्षा जी आपको भी जो है प्रमोशन मिल गई है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। इसके अलावा दर्शकों तमाम लोग हैं जिनके चयन होते गए, नाम लेते जाएंगे तो अब जगह भी कम पड़ जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र अपील है, देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा, उपाय आखिरी में बताएंगे। दूसरा, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अधिकतर चैनल पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से, बस ट्विटर पर पंडित आशीष वस्त के नाम से हमारी आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के मित्रों, नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए जनवरी तक तो अब आपको इंतजार करना होगा। सबसे पहले व्यावसायिक गतिविधियों पर यदि नज़र डालें तो जो भी वर्किंग योजनाएं आपकी चल रही हैं उनका परिणाम मिलने में अब आपको डिले हो सकता है। विशेषकर सरकारी पक्ष की ओर से आपके कार्य में बाधा आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी नई योजना के संदर्भ में गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहते हो और वो आपको प्राप्त ना हो रहा हो, या फिर आपके किसी प्रोजेक्ट को इसलिए भी रोका जा सकता है कि वो सरकारी नीतियों का उल्लंघन कर रहा हो। इस बात को लेकर अवेयर रहिएगा एवं हर तरह की सहमति के बाद ही आगे बढ़िए। जॉब के संदर्भ में यात्रा करनी पड़ सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। आप जिस भी कंपनी या विभाग में कार्यरत है उसके एक्सपेंशन का समय है, इसलिए आपको मार्केट एवं फील्ड रिलेटेड कार्य के संदर्भ में आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ सकता है, जिसका आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट भी मिलेगा। परिवार के रिगार्डिंग अपने व्यवहार को संयमित रखिए। आपकी कोई भी ऐसी बात जिसमें व्यंग, क्रोध अथवा दूसरे का उपहास होता हो, कहने से बचिएगा, अन्यथा फैमिली मेंबर्स के बीच भावनात्मक स्तर पर दूरियां बढ़ेगी। घर कार का निर्माण वगैरह कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, आपको कुछ आर्थिक फंडिंग वगैरह भी होगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। देखिए दर्शकों, उपाय आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने आपको बताया हर महीने हम दिल्ली आते हैं, जैसे अभी 20, 21, 22 दिल्ली ही रहेंगे, अगस्त में भी रहेंगे, सितंबर में भी, लेकिन लखनऊ में ही हमारा जो है रहना होता है। तो आप लोग लखनऊ आ सकते हैं, लखनऊ के बिल्कुल जस्ट पड़ोस में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पर भी आके हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर है। अब आते हैं उपाय पर। कॉपी पेन उठाइए और उपाय नोट करिए। सबसे पहले सभी राशि के लोगों को प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा। वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ क्यों? आप कहेंगे कि शनि जो है मकर राशि में आ रहे हैं, शनि से रिलेटेड कोई उपाय बताइए। देखिए राम रक्षा स्तोत्र इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शनि देव को बंधन से जो मुक्ति दी थी ये हनुमान जी ने दी थी, और हनुमान जी किसके दूत थे? राम जी के दूत थे। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। राम जी की ही प्रेरणा से हनुमान जी लंका में जा पाए थे, लंका जला पाए थे। तो राम नाम का आप जाप करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। पहला एक काम ये आप लोग करिए, शनि जब भी परेशान करें आप लोग राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए। दूसरा एक काम करिएगा, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि धनु राशि हो गया, मकर राशि हो गया, कुंभ राशि हो गया, और जिनके ऊपर ढैया चल रही मिथुन राशि, तुला राशि, इन लोगों को पिपलाद ऋषि कृष्ण शनि स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना होगा। और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, पिपलाद ऋषि कृष्ण शनि स्तोत्र का पाठ करिए, और प्रत्येक शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाइए। एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। शनिवार वाले दिन ये सभी राशि के अब लोग करेंगे कि भूखों को भोजन कराइए। कम से कम 2, 4, 10 लोगों को कुछ पूरी सब्जी वगैरह जो भी मन पड़े आप अपने तरफ से कर दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन ही आप लोगों को करना क्या रहेगा कि मीठा चावल बना लीजिएगा। सभी राशि के लोग कर सकते हैं, और उसको कुत्ते, कौवे और गाय को जरूर खिलाइए। ये उपाय अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं, पितृदोष में आपको राहत मिलेगी। अगला उपाय दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि पहली बात तो झूठ मत बोलिएगा। दूसरा, कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी मत करिएगा। यदि आपने कमिटमेंट कर दिया ना तो अपने कमिटमेंट पर खरा उतरिएगा, पूरा जरूर करिएगा। किसी के साथ अगर आप चीटिंग करेंगे, आपकी कुंडली में शनिदेव चाहे जितने अच्छे हों, उच्च के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, दर्शकों कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि शनिदेव जब दंड देने पर आ जाएंगे तो सारे ग्रह एक तरफ और शनिदेव अकेले काफ़ी हैं बर्बाद करने के लिए व्यक्ति को।
साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके, फिर कह रहे हैं दर्शकों, कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत आप चाहें तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत करिएगा क्योंकि नुकसान कर सकता है, चोट चपेट आपको लगा सकता है। कुंडली के विश्लेषण के उपरांत ही आप लोग नीलम रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। अगला उपाय नोट कर लीजिएगा दर्शकों, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। अंतिम उपाय दर्शकों है कि शनिवार वाले दिन शमी वृक्ष की जड़ ले आइए, शमी शमेते पापनाशम, और उसको काले रंग के कपड़े में आप उसको कैरी कर लीजिए और अपने बाजू पर दाहिने हाथ पर बांध लीजिए। स्त्रियां बाएं हाथ पे बांधेंगी। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन ही एक तिल के तेल का दीपक शमी वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करिए। शनिदेव के कभी भी दर्शन करिएगा, बिल्कुल सामने से मत करिएगा, नज़र बिल्कुल मत मिलाइएगा, साइड से दर्शन करिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप लोग शनिवार वाले दिन जल में तिल मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। गले में 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।